की जय। बोले परम पूज्य 108 धवल सागर जी महाराज की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिन्मभिषेच्यामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरहि क्षीरवारिधिरूपकैः स्नपयामि सुजन्माप्ताञ्जिनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं भूर्भुवः सविघ्नोर्वारकं यन्त्रं वयं परिशिष्यामः। ओम ह्रीं भूर्भुवः सविघ्नोर्वारकं यन्त्रं वयं परिशिष्यामि स्वाहा। अमृत से घघरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से घघरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलकर चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। सब सखियाँ मिले साज सजाओ। सब सखियाँ मिले साज सजाओ। मणिषि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। मुनिषि वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, आप लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं और यहाँ पर जो शांति धारा होती है उसके लिए भी जगह जगह से नाम आते हैं। और चूँकि आप लोग अभी साक्षात नहीं कर पा रहे हैं तो अनुमोदना कर रहे हैं, किंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभिषेक आप क्यों करते हैं ये मालूम है आपको? क्योंकि मैंने देखा है गांव देहात में ऐसा होता था कि अभिषेक वगैरह नहीं होता था ना, तो लोग कुछ खाते पीते भी नहीं थे और वो कहते भैया भगवान भूखे बैठे हैं तो हम कैसे कुछ खा पी लें। ये उनकी धारणा थी और मुझे इस धारणा में यही लग रहा है कि ये भगवान का बहुमान है। गांव देहात की भाषा में वो ऐसा बोल रहे हैं, किंतु यह भगवान ने नहीं भोजन किया है ना, भगवान भूखे बैठे हैं ना, भगवान को आपने अभिषेक नहीं किया, उनकी पूजन नहीं की, तो हम कैसे कर रहे हैं। किंतु धारणा कुछ आप लोगों की अलग ही रहती है। बहुत सारे लोगों की तो ये धारणा रहती है कि अभिषेक होता ही क्यों है, क्या ज़रूरत है अभिषेक की। भगवान को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, अब भगवान तो मोक्ष में जाके बैठे हैं, यहाँ कौन बैठा है। तो ये धारणा आपकी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की भी रहती है ये धारणा। तो ध्यान रखना, ये धारणा को अपनी मिटा देना, क्योंकि स्थापना निक्षेप भी कोई चीज़ होती है। 4 निक्षेपों में एक स्थापना निक्षेप महत्वपूर्ण एक वस्तु कहलाती है। शास्त्र में ये वर्णन आता है कि स्थापना निक्षेप से जो साक्षात भगवान हैं ये वही भगवान हैं। और ये परंपरा भी अनादिकालीन है, ऐसा नहीं कि आजकल की परंपरा है अभिषेक की। क्योंकि जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं उन अकृत्रिम चैत्यालयों में स्वर्ग के देवता लोग आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं और बहुत ठाट बाट से करते हैं। नंदीसो दीप वगैरह में, अष्टानिका पर्व वगैरह में आप देखते हो कि स्वर्ग के देवी देवता आते हैं और ऐसे भेदेन वर्णना कहा, ऐसे मतलब उसका अपन वर्णन नहीं कर सकते। जो सौदरबिंद होता है बहुत बहुमान पूर्वक, बहुत अच्छी द्रव्य सामग्री लगा कर भगवान की पूजन करता है। ध्यान रखना, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, मार्के की बात सुनेंगे सुभाष जी, योगेश जी, सब आप लोग बैठे हैं, कि भगवान की पूजन का उद्देश्य अपना रहता है। 6 आवश्यक में आपके कहीं भी अभिषेक नहीं आया है। क्या आया है? पूजन। भगवान की पूजन का एक अंग अभिषेक है और अभिषेक भगवान का करने से
हमारे कर्म कटते हैं। यही अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं इस श्लोक में, संस्कृत वाले में ये पढ़ते हैं ना पे ये श्लोक, कर्म प्रबंध निगडैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति बस्तः परमादि देवम त्वां स्वी कलमस गलोन्मत नाय देवे शुद्धोदकैरवि नयामि महाभिषेकम। इसमें क्या कहा है, हे भगवान आप तो जो कर्म के समूह था, जो कर्म जितनी भी 8 कर्म की प्रकृति होती हैं उनसे आप रहित हो गए, और हम भी भगवान आपका अभिषेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे भी मालूम है कि आप कर्म से रहित हो गए, किंतु आपकी भक्ति बस मैं जो अभिषेक की क्रिया ये कर रहा हूँ, आपकी ये पूजन की क्रिया जो कर रहा हूँ, इसके करने से हमारा कलमस माने हमारे पाप भी भगवान धुलते हैं, इसलिए मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ। ध्यान रखना, हमारे कर्मों की निर्जरा करने के लिए, हमारे कर्मों को काटने के लिए ही ये भगवान का अभिषेक होता है, और इनकी पूजन हमें करना चाहिए। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है, तो इनका अभिषेक करने से हमारे कर्म कटते हैं। तो और पूजन का प्रथम एक मंगलाचरण के रूप में, प्रथम अंग के रूप में अभिषेक होता है, और उसके बाद में इसी अभिषेक पाठ में आता है बाद में दूसरे श्लोक में कि भगवान मैंने आपको अभिषेक करके यथास्थान अब विराजमान कर दिया है, मैं अब आपकी अष्टद्रव्य से पूजन करूंगा। कितने लोग बैठे हो यहाँ पे पूजन कर रहे होगे? इस दिल्ली हरियाणा एरिया में हम जब से यूपी एरिया में आए हैं, हमने देखा है लोग सिर्फ कलश तक सीमित हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं बस, इनको परिभाषा ही मालूम नहीं कि भगवान का अभिषेक क्यों किया जाता है। बुंदेलखंड में मुझे बहुत गर्व होता है कि जो भी व्यक्ति अभिषेक करता है उसका अंदर से भाव यही रहता है कि मैं अभिषेक तो कर रहा हूं, तो किस लिए कर रहा हूं? पूजन के लिए कर रहा हूं। जो व्यक्ति अभिषेक करता है वो पूजन करता ही करता है, और यहाँ पे बस अभिषेक सीमित रहते हो आप। देखो कितनी बड़ी चीज, आपको हर लगे ना फिटकरी रंग चोखो हो जाए वाली बात है, और इसको आप नहीं करते हो। भगवान का अभिषेक पूजन श्रावक का एक बहुत बहुत महान महान आवश्यक कर्म है। आप भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, तो आप अपने आप में सुरक्षित होते हैं। ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है हर प्रकार की समस्या का निदान प्राप्त करने के लिए। किंतु कैसे लोग हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसी सारी आपकी अनुकूलता है, सब कुछ है, यहाँ इस क्षेत्र में भी रह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अभिषेक करके भाग गए होंगे, बहुत सारे चले गए। तो इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ सारी, इतनी बढ़िया, मुझे इतना अच्छा लगता है। इतनी बढ़िया यहाँ की कमेटी ने द्रव्य सामग्री वगैरह बनवा करके यहाँ पर रखते हैं। यहाँ की द्रव्य सामग्री देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, बढ़िया केसर से यहाँ पर पुष्प वगैरह बनते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है। किंतु सारी अनुकूलता को देखते हुए भी आप पूजन नहीं करते हो, तो ध्यान रखना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भोजन के लाले पड़ेंगे। समझ रहे बात आप? यदि आप पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज ने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति मात्र अभिषेक करता है ना, तो उसकी जल की व्यवस्था हो जाएगी, प्यास बुझ जाएगी आपकी। किंतु यदि आपको भोजन भी करना है तो पूजन करना आपको बहुत आवश्यक है, और इसकी महत्ता को आप समझें। अभिषेक यदि करते हैं, सभी लोगों से कहना है जो भी मेरी बात सुन रहे हैं कि अभिषेक यदि आप करते हो तो आप एक पूजन भगवान की अवश्य करो, और 4 पूजन ना करो, एक पूजन बहुत भक्ति भाव से, और उस पूजन में भी थोड़ा डूबते हुए। आज व्यक्ति फॉर्मेलिटी ज़्यादा निभाता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं ना, तो जल्दीबाजी में करते हैं, मुझे 4 पूजन करना है। महिला वर्ग को बहुत जल्दी रहती है कि उनको चौका भी देखना है, चूल्हा भी देखना है, पूजन भी करना है, 4 पूजन करना है। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप 4 पूजन ना करो, यदि आपके पास पर्याप्त समय है, तो उसके लिए कह रहा हूँ ना, तो ये समझो आपके 4 पूजन आप आधा घंटे में करते हो और 1 पूजन 10 मिनट में करा के चले जाओ आप। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, गलत नहीं लेना आप। हमारा भाव ये है कि आप 4 पूजन ना करके आधा घंटे में 1 पूजन करो, बहुत भक्ति भाव से करें। उस पूजन में क्या कहा जा रहा है, अगर इसको थोड़ा विचारें, सोचें कि हम साक्षात ही अरहंत भगवान, वही अरहंत भगवान हैं
जो कि समौ शरण में विराजमान रहते हैं, वही अरहंत भगवान का, उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान का ये जिनबिंब है जो साक्षात समौ शरण में विराजमान थे। इस भक्ति भावना से और ऐसे अंदर से उमंग और उत्साह के साथ यदि आप पूजन करते हैं ना, तो इन भगवान की पूजन करने से वही कर्म आपके कट सकते हैं जो कि साक्षात समौ शरण में विराजमान भगवान के दर्शन से, पूजन से, उनकी स्तुति करने से कटते हैं। तो ये अभिषेक पाठ में ये कहा गया है, आप लोग तो बहुत अपनी छोटी छोटी सी बात को लेकर के भगवान का अभिषेक और शांति धारा लोग करा रहे हैं। ये बहुत छोटी सी, आपकी बहुत छोटी सोच है। हे भगवान हमारा ये हो जाए, हमारा ये छोटा सा काम हो जाए, हमारा ये हो जाए। अरे ये तो क्या है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं। भगवान की भक्ति करने से आपको साक्षात मालूम है। वह उन सेठ जी की घटना मालूम है आपको? कौन से सेठ जी थे वो, जिनके लड़के को सर्प ने काट खाया था? धनंजय कवि। धनंजय कवि के बारे में घटना आती ना कि लड़के को सर्प ने काट खाया और सेठानी ने समाचार भिजवाया कि सेठ जी लड़के को सर्प ने काट खाया है। आप लोग जैसे सेठ होते ना तो तुरंत दौड़ लगा के भाग जाते भगवान की पूजन छोड़ छाड़ करके। किंतु उन्होंने जैसे ही अपन देखो, पूजन के लिए जैसे आप अभिषेक पाठ करते हो, उसी समय से आपकी प्रतिज्ञा हो जाना चाहिए कि हम भगवान आपका अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक के बाद हम आपकी पूजन करेंगे और इतने समय तक के लिए हमारा घर का त्याग, परिवार का त्याग, आहार पानी का त्याग, सब कुछ का त्याग। अब तो भगवान हम जब तक आपकी पूजन करेंगे हमें और किसी से कोई लेना नहीं, भगवान और हम बस। ऐसी संकल्प के साथ उन्होंने पूजन की और सेठानी ने आकर के उस लड़के को, जब वो नहीं गए, उन्होंने देखा तो पूजन में लीन है, तो उनके सामने आकर के पटक दिया कि संभालो अपने बच्चे को। तो सेठ जी तो पूजन में लीन रहे और उस पूजन का चमत्कार क्या हुआ था आप जानते हो? उस पूजन भगवान की भक्ति करने का चमत्कार ये हुआ कि उधर सेठ जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति करने से तो क्या नहीं हो जाता है, व्यक्ति इस संसार से ही पार हो जाता है। अनेक प्रकार की व्याधियाँ आपके समौ शरण में दर्शन करने मात्र से लोगों की हो जाती हैं। इस प्रकार से विषापहार स्तोत्र उसका नाम है जो उन्होंने स्तुति की थी ना, पढ़ना कभी उसका भाव पढ़ना कि उसमें क्या कहा है। और उधर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और इधर बच्चे को होश आना प्रारंभ हो गया। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है साक्षात। क्या नहीं मिल सकता भगवान की भक्ति करने से आपको, भगवान की पूजन करने से क्या नहीं मिल सकता। और आप छोटी छोटी चीज़ को मांग करके ही ये निदान कर लेते हैं तो ये बहुत छोटी चीज़ तो आपको मिल ही जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो मेरा आप लोगों से कहना है, कल से यहाँ पर मैं आपको वह युक्ति बताऊँगा, भगवान बनने की कला सिखाऊँगा। यहाँ पे मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत सामान से अब चर्चा बहुत हो गई, अब कोई ऐसी युक्ति आपके लिए बताई जाए, भगवान बनने की कला क्या है वो कल से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से आप उस कला को सीखें। और पूजा तो बहुत आपने कर ली, अब आप पूज्य भी कैसे बन सकते हो इसको बताऊंगा। किंतु ध्यान रखना, वो पूज्य बन पाओगे आप, पहले आपको पूजा ही करना पड़ेगी। कभी भी आज बहुत सारे लोग सोचते ना, भक्त नहीं भगवान बनूंगा। क्यों संजय जी? ठीक है, ये डायरेक्ट भगवान कोई बन सकता है? अपने जैन दर्शन में किसी भगवान का अवतरण नहीं होता। कोई भगवान का कहना चाहिए, जो वैष्णव दर्शन वगैरह में जैसे होता ना अवतारवाद, अवतार वगैरह नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ तो भगवान बना जाता है और भगवान बनने के लिए पहले आपको भक्त बनना अनिवार्य है। भक्त बन करके भगवान की पूजन करो तो फिर आप पूज्य भी बन सकते हो। क्योंकि इन्हीं के चरणों में आकर के जब व्यक्ति अपनी विशुद्धि बढ़ाता है, उन 16 कारण भावनाओं को भाता है, तब कहीं वह भगवान बनने की कला वहाँ से प्रारंभ होती है। तो वह क्या कला होती है उसी को मैं कल से आपको बताना प्रारंभ करूँगा। आज तो मैंने आपको थोड़ा सा संकेत किया है कि आप यहाँ पर भगवान की पूजन करने के उद्देश्य से ही अभिषेक करते हैं। इसलिए सभी लोगों से कहना है कि भगवान का अभिषेक यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो व्यक्ति एक पूजन जरूर करे और आप पूजन करना प्रारंभ कर दो। मैंने कई लोगों का जीवन पलटते हुए देखा है, मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ आई, इतने संकट आए, मैं यहाँ पर आकर के कैसे बैठा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वह बचपन से ही जो माँ ने भगवान का अभिषेक और पूजन को सिखाया था
उसकी बदौलत ही मैं यहाँ पे आप बैठा हूँ आज को, आपको उस अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो ऐसी बहुत बड़ी चीज़ें, भगवान का अभिषेक और पूजन श्रावक का प्रथम कर्तव्य भी है। इससे आप लोग जुड़ें और अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। ओम 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 ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों श्रावक प्रतिमा दाता श्रावक श्रेष्ठी श्री स्वर्गीय सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, प्रवीण रीना साडोरा निवासी पूजा आगम सागर जी के मौसा मौसा जी का ये परिवार है। समस्त परिवार श्रीमती स्वर्गीय श्री नानक चंद जैन ब्रह्मचारी सुदेश दीदी, समस्त परिवार बिहारी कॉलोनी सायदरा दिल्ली, श्रीमती विद्या देवी जैन पत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जैन बड़ा गांव वाले, ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, प्रियंका जैन पत्नी धर्मेंद्र जैन गुलाब वाटिका, श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री राजेंद्र कुमार जैन ठेकेदार, उमा जैन, साक्षी जैन आरोही जैन देहरादून, श्री मोहित जैन पुत्र श्री विनोद कुमार जैन कोट वाले देहरादून, श्री निर्मल जैन, श्रीमती पूनम जैन, ऋषभ जैन दीक्षा एवं समस्त बड़ारी परिवार नीमच निवासना, श्रीमान संजय जी जैन सूरजमल विहार निवासना, श्री सुभाष जैन महामंत्री जी, समस्त परिवार सर्वेशा उपभजनानाम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम झ्वीं छ्वीं हम सम झम वं ह्रायः सह छां छीं छूं छीं छैं छौं छौं छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नवोते वते श्रीमते ठाठा। सर्वेषां शान्तिदाकर्तॄणां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं कोरोना महामारी शान्त्यर्थं श्रीमद्भगवत अहृत सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषवादया श्री वर्तमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतु भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगल नामधेया सर्वेषां यामुत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रति भगते श्रीमते श्रीमत्पार्षतीर्थंकराय श्रीमद रत्नत रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय क्षमाउषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनांत ज्ञान दशमी सुखात्पदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत प्रणामंडल मंडिताय ऋषि अर्का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगुप्सर विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूनिशी वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज आचार्य गुरुवार संगत सभी मुनि आरिका ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारी दीदी श्रावक श्रेष्ठी श्रीमती स्वर्गीय श्री नानक चंद जैन ब्रह्मचारी सुदेश दीदी, समस्त परिवार बिहारी कॉलोनी सायदरा दिल्ली, श्रीमती विद्या देवी जैन पत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जैन बड़ा गांव वाले, ब्रह्मचारी सुनीता देवी प्रियंका जैन पत्नी धर्मेंद्र जैन गुलाब वाटिका, श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री राजेंद्र जैन ठेकेदार, उमा जैन साक्षी जैन आरोही देहरादून, श्री मोहित जैन पुत्र विनोद कुमार जैन कोट वाले देहरादून, श्री निर्मल जैन श्रीमती पूनम जैन ऋषभ दीक्षा एवं समस्त बड़ारी परिवार नीमच, श्री स्वर्गीय सुरेश चंद जैन श्रीमती पुष्पा प्रवीण रीना साडोरा निवासी पूज आगम सागर जी का परिवार, समस्त परिवार श्री महेंद्र जैन श्रीमती इंदिरा जैन समस्त परिवार, श्री सुधांशु जैन समस्त परिवार, श्रीमती रश्मि जैन समस्त परिवार, श्रीमती विजया देवी जैन कटारिया समस्त परिवार, श्री फेरूमल संजय जैन समस्त परिवार, श्री सुरेश आशा नितेश रजनी रोहित समस्त परिवार, श्री तारा जैन राजीव जैन समस्त परिवार, श्री प्रवीण कुमार जैन समस्त परिवार, श्री नरेंद्र कुमार जैन विकास कुमार मुकेश कुमार प्राशोक जैन उज्जवल जैन रसोई वाले, मुकेश मृदुला जैन की शादी की 10वीं वर्षगांठ पर मीनाक्षी टेक्सटाइल शांति मोहल्ला दिल्ली, श्री राकेश जैन ममता जैन की शादी की 40वीं वर्षगांठ पर अभिषेक जैन वैशाली, आशीष सुरभि पीयूष शुभ, अमिता ऋषि जैन बेगमगंज बाला परिवार इंदौर, श्री वीरेंद्र कुमार जैन गोवा के पुत्र श्री अतुल जैन पुत्रवधु श्रीमती रुचि जैन की शादी की वर्षगांठ पर, श्री विनोद जैन नंदिनी जैन रोहित जैन निधि जैन अरहम जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन आशीष जैन बड़ौद, श्री अक्षय जैन रामजस रोड दिल्ली सुख शांति समृद्धि हेतु,
श्री नरेंद्र जैन, रेणु जैन, प्रियांशी, अलका, अभियांश, अमिता, नेहा, भीमा, बाला, खतौली परिवार साहिबाबाद, श्रीमती रीना जैन, पत्नी श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमती रेखा जैन के स्वास्थ्य लाभार्थम श्री संजय जैन, संतोष दीदी नोएडा, श्री योगेश जैन सपरिवार सूर्यनगर गाजियाबाद, विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम एवं विशेष जन्मदिन के विशेष अवसर पर समस्त उपस्थित भवजनाओं नाम श्रीमान संजय जी जैन, सानू जैन, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्रीमान सुभाष जी जैन, योगेश जी जैन, समस्त परिवारां सर्वेषां भवजनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासे दोष कमनसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परक क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वार शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्याउषा नमः। सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वेषां कामं रति कामं वली कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्व उपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्ववृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरघातं सर्वात्मघातं सर्वसूरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं स्वरोगं जरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजास्कोमं सजमारिं सर्वसुसान परशत्रुकृत मानवोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान्। ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्तेजो बल सौरवीर शांति सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटप पत्तन दोनों सम्मानंदनम सर्वानंदनम यस्सुकं तिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन भजितम् अभियम से मारु वंशस्य तु विदिते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां शांतिराकृतीनां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषा अनाहत विद्यायिनोरन्तां ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषा अनाहत विद्यायिनोरन्तां ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु। द्रागे त्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमपने त्वा तनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं रिद्धिं समृद्धिं प्रतित्वनिस्फुरिदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विद्युजक्तामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। बोलो श्री